सुन, अगर तुम सच में चाहते हो कि वो लड़की तुम्हें खोने से डरे, तो आज जो मैं कहने वाला हूं वो तुम्हें उल्टा लग सकता है। क्योंकि सच ये है, जितना तुम उसे सीरियस लोगे उतनी जल्दी वो तुम्हें हल्के में लेने लगेगी। और जिस दिन तुमने उसे हल्के में लेना सीख लिया, उसी दिन से वो तुम्हें खोने से डरने लगेगी। इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि यहां तुम सीखोगे कैसे बिना चिल्लाए, बिना पीछे भागे किसी औरत के दिल में अपनी कीमत बढ़ाई जाती है। अगर तुमने कभी किसी लड़की को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और बदले में सिर्फ इग्नोर, एटीट्यूड या डिस्टेंस मिला है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हें वो 6 सच बताने वाला हूं जो समझ गए तो औरत तुम्हें छोड़ने से पहले 100 बार सोचेगी, और अगर नहीं समझे तो तुम बस एक ऑप्शन बनकर रह जाओगे। तो ध्यान से सुन, क्योंकि ये खेल अट्रैक्शन का है, इमोशन का नहीं। अगर ये बात तुमको अंदर तक लग जाए तो सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना। वीडियो खत्म होने के बाद अपने ऊपर एक छोटा सा एक्शन लेना, क्योंकि जिंदगी वही बदलते हैं जो सुनते नहीं, करते हैं। और जब वीडियो पूरी देख लो तो कमेंट में जरूर बताना कि आज की बात से तुमने क्या सीखा, और क्या तुमने सच में अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो। साथ ही ये भी लिखना कि आप दुनिया के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मुझे सिर्फ व्यूज नहीं चाहिए। मुझे ये देखना है कि मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं जो खुद को बेहतर बनाने के लिए सीरियस हैं। देख, शुरुआत में जब तुम किसी लड़की से मिलते हो, तब तुम एकदम अलग होते हो। तुम हंसते हो, मजाक करते हो, तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं होता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो रिप्लाई दे या ना दे। तुम अपनी लाइफ में बिजी होते हो, और यही वर्जन उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे सीरियस लेने लगते हो, तुम बदलने लगते हो। अब तुम हर मैसेज का इंतजार करते हो, हर बात का मतलब निकालते हो, और सबसे बड़ी गलती, तुम उसे खोने से डरने लगते हो। यही वो मोमेंट होता है जहां तुम अपनी पावर खो देते हो। क्योंकि औरत प्यार में उस मर्द को चाहती है जो खुद को कंट्रोल में रखे, ना कि उस मर्द को जो उसके पीछे अपनी आइडेंटिटी खो दे। तुम सोचते हो कि तुम प्यार कर रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को सस्ता बना रहे हो। और जब कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। यही रीजन है कि जो मर्द कम सीरियस होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और जो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं वो धीरे धीरे बोरिंग लगने लगते हैं। याद रख, औरत उस चीज की कदर करती है जो उसके पास पूरी तरह नहीं होती। यहां सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है, और ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो उसे ज्यादा अटेंशन देंगे, ज्यादा केयर दिखाएंगे, हर समय अवेलेबल रहेंगे, तो वो लड़की और ज्यादा क्लोज हो जाएगी। लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। शुरुआत में जब तुम उसे लिमिटेड अटेंशन देते हो, जब तुम्हारा टाइम रेयर होता है, जब तुम हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं करते, तब तुम्हारी हर छोटी चीज उसके लिए स्पेशल बन जाती है। तुम्हारा एक मैसेज भी उसके चेहरे पर स्माइल ला देता है, क्योंकि वहां एक्साइटमेंट है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। लेकिन जैसे ही तुम उसे अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो, सुबह उठते ही मैसेज, रात को सोने से पहले कॉल, हर समय वही वही वही, तब तुम उसके लिए स्पेशल नहीं रहते। तुम उसके लिए रूटीन बन जाते हो। और याद रख, इंसान रूटीन से कंफर्ट तो लेता है, लेकिन अट्रैक्शन नहीं। अट्रैक्शन हमेशा मिस्ट्री में होता है, थोड़ी दूरी में होता है। जब उसे ये पता होता है कि तुम पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं हो, तब उसका दिमाग खुद तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि तुम हमेशा अवेलेबल हो, तुम कहीं नहीं जा रहे, तब उसके अंदर वो अर्ज खत्म होने लगती है, और यहीं से रिस्पेक्ट गिरनी शुरू होती है। फिर वो तुम्हारे मैसेजेस लेट देखेगी, कॉल्स इग्नोर करेगी, और तुम समझ ही नहीं पाओगे कि गलती कहाँ हुई। तुम सोचोगे, मैं तो उसे इतना प्यार दे रहा हूं, फिर भी वो दूर क्यों जा रही है। लेकिन सच ये है कि तुम प्यार नहीं दे रहे, तुम खुद को ओवर सप्लाई कर रहे हो। और दुनिया का सबसे बड़ा रूल है, जिसकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। औरत को तुम तभी तक एक्साइटिंग लगते हो
जब तक तुम पूरी तरह उसके नहीं बनते। जिस दिन तुमने खुद को कंप्लीटली उसके हवाले कर दिया, उसी दिन से वो तुम्हें लाइटली लेना शुरू कर देती है। इसलिए समझ, उसे अटेंशन दो, लेकिन इतना नहीं कि वो तुम्हारी आदत बन जाए, क्योंकि आदत की कोई कदर नहीं होती, चाहत की होती है। और चाहत वही रहती है जहां थोड़ी कमी हो, थोड़ी दूरी हो और थोड़ा सा डर हो कि कहीं ये चला ना जाए। वो सच है जो कोई तुम्हें सीधे नहीं बताएगा, लेकिन हर मर्द अपनी लाइफ में एक बार जरूर महसूस करता है। शुरुआत में तुम स्ट्रांग थे, काम थे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, कब रिप्लाई दे रही है। तुम अपनी दुनिया में मस्त थे और उसी वक्त वो तुम्हारी तरफ खींची चली आई। लेकिन जैसे ही तुम उसके साथ इमोशनली जुड़ने लगे, जैसे ही तुमने उसे खोने का डर अपने अंदर आने दिया, तुम्हारा पूरा गेम वहीं से खत्म होना शुरू हो गया। क्योंकि डर इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ता है, और ये टूटन सबसे पहले तुम्हारे बिहेवियर में दिखती है। अब तुम उसके हर मैसेज को ओवरथिंक करने लगते हो। अगर उसने थोड़ा लेट रिप्लाई दिया, तो तुम्हारा दिमाग 10 कहानियां बना देता है। शायद बिजी होगी, या शायद किसी और से बात कर रही होगी। अगर उसकी टोन थोड़ी बदल गई, तो तुम अंदर ही अंदर घबराने लगते हो, कहीं वो दूर तो नहीं जा रही। और सबसे खतरनाक चीज, तुम खुद को कंपेयर करने लगते हो, क्या मैं उसके लायक हूं भी या नहीं। और यही वो पॉइंट है जहां तुम अपनी वैल्यू खुद डिस्ट्रॉय कर देते हो। क्योंकि औरत को स्ट्रांग मर्द अट्रैक्ट करता है, वो मर्द जो खुद में सिक्योर हो, ना कि वो जो हर वक्त उसके वैलिडेशन के पीछे भागे। तुम बाहर से भले ही नॉर्मल दिखने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी सब बता देती है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारा बिहेवियर, सब कुछ चिल्ला रहा होता है कि मैं डर गया हूं। और औरत ये चीज इंस्टेंटली फील कर लेती है। वो तुम्हें कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसके अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट गिरने लगती है। क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा कॉन्फिडेंस से आता है, और कॉन्फिडेंस वही रहता है जहां डर नहीं होता। और जैसे ही तुम डर में चले जाते हो, तुम्हारा लॉजिकल दिमाग कमजोर हो जाता है और इमोशनल रिएक्शंस स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर छोटी छोटी बातों पर तुम रिएक्ट करते हो, आर्ग्यू करते हो, एक्सप्लेन करते हो, जस्टिफाई करते हो, और ये सब चीजें तुम्हें उसकी नजरों में और छोटा बनाती जाती हैं। और फिर एक दिन तुम खुद सोचते रह जाते हो, मैं तो उसे खोने से बचा रहा था, फिर भी वो दूर क्यों हो गई। क्योंकि सच ये है, तुम उसे नहीं, खुद को खो रहे थे। और जिस इंसान ने खुद को खो दिया, उसे दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। इसलिए याद रख, जिस दिन तुमने उसे खोने का डर अपने अंदर जगह दे दी, उसी दिन तुमने खुद को उसके नीचे रख दिया। और औरत कभी उस मर्द को सीरियसली नहीं लेती जो खुद को नीचे रखता है। ये वो स्टेज है जहां ज्यादातर मर्द टूटते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो टूट चुके हैं। क्योंकि ये सब धीरे धीरे होता है, बहुत क्वाइटली। शुरुआत में तुम अपनी लाइफ जी रहे होते हो, अपने गोल्स, अपना काम, अपनी रूटीन, सब कुछ बैलेंस्ड होता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे अपनी लाइफ का सेंटर बना देते हो, सब कुछ शिफ्ट होने लगता है। अब तुम्हारा मूड उसके रिप्लाई पर डिपेंड करता है। अगर उसने जल्दी रिप्लाई दिया तो तुम खुश, अगर लेट किया तो तुम्हारा पूरा दिन खराब। अगर उसने कॉल उठा ली तो तुम्हें लगता है सब ठीक है, और अगर इग्नोर कर दिया तो अंदर से बेचैनी शुरू। और यहीं से तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अब तुम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम्हारे इमोशंस वो कंट्रोल कर रही है। और जो मर्द अपने इमोशंस खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी भी औरत के लिए अट्रैक्टिव नहीं रह जाता। तुम नोटिस करना, पहले तुम अपनी लाइफ में बिजी थे, तुम्हारे पास पर्पस था, डायरेक्शन था, लेकिन अब तुम हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हो। क्या कर रही होगी, किससे बात कर रही होगी, क्यों बदल गई। और इसी चक्कर में तुम खुद से दूर होते जाते हो, तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, और तुम्हारा फोकस टूट जाता है। और सबसे बड़ी गलती,
तुम उसकी नजरों में अपनी वैल्यू मेजर करने लगते हो। अगर वो तुम्हें इंपॉर्टेंस देती है तो तुम खुद को वैल्यूएबल मानते हो, और अगर वो डिस्टेंस बनाती है तो तुम्हें लगता है कि तुम में ही कोई कमी है। यही वो ट्रैप है जहां ज्यादातर मर्द फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप बचाना सबसे जरूरी है। लेकिन सच ये है, रिलेशनशिप नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी सबसे जरूरी है। क्योंकि एक स्ट्रांग रिलेशनशिप कभी भी तुमसे ये डिमांड नहीं करता कि तुम खुद को खो दो। वो तुम्हें ग्रो करता है, तुम्हें बेहतर बनाता है। लेकिन जब तुम खुद को छोड़कर किसी और को पकड़ लेते हो तो तुम वीक हो जाते हो। और औरत वीक मर्द के साथ रह सकती है, लेकिन उसे रिस्पेक्ट कभी नहीं करती। और बिना रिस्पेक्ट के कोई भी प्यार ज्यादा दिन टिकता नहीं। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हें सीरियसली ले, तुम्हें खोने से डरे, तो सबसे पहले तुम्हें खुद को वापस पाना पड़ेगा। अपना फोकस, अपनी लाइफ, अपनी डायरेक्शन। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को वापस पा लिया, उसी दिन से वो तुम्हें खोने से डरना शुरू कर देगी। अब जो मैं बोलने वाला हूं, वही असली खेल पलटता है। और यहीं पर 90% मर्द हार जाते हैं। क्योंकि जब उन्हें लगता है कि लड़की दूर जा रही है, उनका इंस्टिंक्ट क्या कहता है? उसे और पकड़ो, उसे और मनाओ, उसे समझाओ कि मैं कितना केयर करता हूं। और यहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि अट्रैक्शन लॉजिक से नहीं चलता, प्रेशर से तो बिल्कुल भी नहीं। एक छोटा सा सीन इमेजिन कर। एक लड़का है, लड़की पहले खुद उससे बात करती थी, खुद कॉल करती थी, खुद मिलने के बहाने ढूंढती थी। लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा डिस्टेंस बनाने लगी। अब लड़का पैनिक में आ गया। उसने मैसेजेस डबल कर दिए, कॉल्स बढ़ा दी, हर बात एक्सप्लेन करने लगा। तुम बदल क्यों गई? मैंने क्या गलती की? तुम पहले जैसी क्यों नहीं रही? और बाहर से उसे लगता है कि वो रिलेशनशिप को बचा रहा है, लेकिन अंदर से वो उसे सफोकेट कर रहा है। क्योंकि औरत को वो मर्द पसंद आता है जो सिचुएशन को कंट्रोल करे, ना कि वो जो सिचुएशन से डरकर रिएक्ट करे। जैसे ही तुम उसे बचाने के मोड में जाते हो, तुम अपनी पोजीशन नीचे कर देते हो और वो ऑटोमैटिकली ऊपर आ जाती है। और रिलेशनशिप में हमेशा वही इंसान लीड करता है जो इमोशनली कम रिएक्ट करता है, जो खुद को संभाल सकता है। अब समझ, तुम जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, वो उतना ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करेगी। ये नेचर है। जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ो, जितना जोर लगाओगे उतनी तेजी से निकलती जाएगी। और यही रिलेशनशिप में भी होता है। तुम उसे रोकना चाहते हो, लेकिन वो और दूर जाती जाती है। और फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो। मैं तो सब सही कर रहा था, फिर भी वो चली गई। क्योंकि तुम सही नहीं कर रहे थे, तुम डर से ऑपरेट कर रहे थे। और डर हमेशा अट्रैक्शन को खत्म कर देता है। याद रख, औरत उस मर्द के साथ रहना चाहती है जो खुद में स्टेबल हो, जिसे खोने का डर खुद उसे हो, ना कि वो मर्द जो हर वक्त उसे खोने से डरता रहे। और सबसे खतरनाक चीज, जब तुम उसे बार बार मनाते हो, एक्सप्लेन करते हो, कन्विंस करते हो, तो तुम उसे ये सिग्नल देते हो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे हूं। और जिस इंसान के पास ऑप्शंस नहीं होते, उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। इसलिए जितना तुम उसे बचाने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम खुद को खोते जाओगे। और जितना तुम खुद को खोओगे, उतना ही वो तुम्हें छोड़ना आसान समझेगी। इसलिए गेम पलटने का एक ही तरीका है, उसे पकड़ना बंद करो, खुद को संभालना शुरू करो। जिस दिन तुमने उसे बचाने की कोशिश छोड़ दी, उस दिन से वो खुद सोचने लगेगी, ये बदल क्यों गया? और यहीं से अट्रैक्शन वापस शुरू होता है। सुन, अब तक तुमने समझ लिया कि कहां गलती होती है, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। क्योंकि ये पार्ट तुम्हें सिर्फ समझाएगा नहीं, तुम्हें बदल देगा। देख, अट्रैक्शन कभी भी मांगने से नहीं आता, वो अपने आप आता है जब तुम उसके पीछे भागना छोड़ देते हो। एक सीन समझ, पहले तुम हर वक्त उसके पीछे थे, हर मैसेज का इंतजार, हर कॉल का इंतजार, तुम्हारी दुनिया वही थी। और अब इमेजिन कर, अचानक तुम बदल जाते हो। अब तुम रिप्लाई लेट देते हो, लेकिन इग्नोर करके नहीं,
क्योंकि तुम सच में बिजी हो अपनी लाइफ में। अब तुम हर बात एक्सप्लेन नहीं करते, हर चीज जस्टिफाई नहीं करते। अब तुम उसके मूड के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते। तुम अपने मूड के मालिक बन जाते हो। और सबसे बड़ी चीज, अब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि वो रहे या जाए। यहीं पर गेम पलटता है, क्योंकि औरत को कभी वो मर्द खोने का डर नहीं होता जो खुद उसके पीछे पड़ा हो। उसे डर हमेशा उसी मर्द को खोने का होता है जो उसके बिना भी खुश रह सकता है। और जब तुम ये दिखा देते हो कि तुम्हारी लाइफ का सेंटर वो नहीं, तुम खुद हो, तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू होती है। वो खुद सोचती है, ये पहले ऐसा नहीं था, अब ये इतना काम क्यों है? अब ये मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा? और यहीं से अट्रैक्शन रिवर्स होने लगता है। अब वो तुम्हें नोटिस करती है, अब वो तुम्हारे मैसेजेस का इंतजार करती है, अब वो तुम्हारी अटेंशन चाहती है, क्योंकि अब तुम रेयर हो गए हो। याद रख, औरत कभी उस चीज के पीछे नहीं भागती जो उसे हर वक्त मिल रही हो। वो उसी के पीछे भागती है जो कभी पास हो, कभी दूर। लेकिन ये डिस्टेंस फेक नहीं होना चाहिए, ये नेचुरल होना चाहिए। मतलब, तुम सच में अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, तुम सच में खुद को बिल्ड कर रहे हो, ना कि सिर्फ गेम खेल रहे हो। क्योंकि फेक चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती, लेकिन रियल पावर हमेशा काम करती है। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हें खोने से डरे, तो उसे इग्नोर मत करो, उसे पनिश मत करो। बस इतना करो, खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि वो तुम्हें खोने की हिम्मत ही ना कर पाए। याद रख, प्यार में जीत उसी की होती है जो खुद को नहीं हारता। तुम उसे पा सकते हो या खुद को बचा सकते हो, लेकिन जो इंसान खुद को बचा लेता है, उसे पाने के लिए दुनिया खुद पीछे आती है। अगर तुम सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो और ऐसे ही रियल ट्रूथ सीखना चाहते हो, तो चैनल स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम तुम्हें वही सिखाते हैं जो तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा। और कमेंट्स में बताओ, तुम अब किसे चुनोगे, खुद को या उसे? क्योंकि सच यही है, जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें चुनने लगेगी। अपना ख्याल रखना और मिलते हैं अगले वीडियो में।